सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 2 पाइथन रीजन 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग लिस्ट इन टपल्स इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द टपल्स आर डिपिक्टेड थ्रू पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस से बताए जाते हैं, पैरेंथेसिस से पता चलता है कि ये एक टपल है, दैट इज़ द राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ये एक एम्प्टी टपल है, ये एक टपल है जिसमें एक सिंगल नंबर है या सिंगल मेंबर है। ये एक टपल है जिसमें सिर्फ इंटीजर्स हैं। ये एक टपल है जिसमें इंटीजर्स भी हैं, फ्लोट्स भी हैं, यानी कि ये टपल है जिसमें नंबर्स हैं। ये टपल है जिसमें कैरेक्टर्स हैं, और ये वाला टपल है इसमें मिक्स्ड वैल्यू टाइप के टपल, मतलब मिक्स्ड वैल्यू टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, और ये है टपल विथ स्ट्रिंग्स। ठीक है, टपल्स आर इम्यूटेबल सीक्वेंसेस, दैट इज यू कैन नॉट चेंज एलिमेंट्स ऑफ अ टपल इन प्लेस। मतलब हम लोग टपल के एलिमेंट्स को उसी जगह पे चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है क्रिएटिंग टपल्स। तो to create a tuple, put a number of expressions separated by commas in parentheses. नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस आप जितने चाहो वो डाल दो और सेपरेट कर दो कॉमा से, दैट्स इट। टू क्रिएट अ टपल यू कैन राइट इन द फॉर्म गिवन बिलो। आप ऐसा कर सकते हो, कुछ एक नाम दे दो टपल का और उस पर असाइन कर दो एक टपल, यानी कि पैरेंथेसिस, और उसके अंदर में वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड। दिस कंस्ट्रक्ट इज नोन एज टपल डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट। टपल डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट बोलते हैं इसको। क्रिएटिंग एम्प्टी टपल, अगर एम्प्टी टपल बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, द एम्प्टी टपल इज ओनली पैरेंथेसिस, और या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं एक टपल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। फिर आता है क्रिएटिंग सिंगल एलिमेंट टपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है हमेशा कि सिर्फ एक एलिमेंट डाल दे और उसको, मतलब वो पैरेंथेसिस में एक सिर्फ एलिमेंट डाल दे तो वो क्या एक सिंगल एलिमेंट टपल है? जी बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ जो भी, अगर आप उसको स्ट्रिंग डाल रहे हो तो वो स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, या फिर आप कोई इंटीजर डाल रहे हो तो वो इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई टपल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाइथन उसको ऐसे ही ट्रीट करता है। पाइथन जैसे यहाँ पे एक पैरेंथेसिस के अंदर में 1 डाले तो पाइथन उसको एक इंटीजर एक्सप्रेशन की तरह मतलब ट्रीट करेगा उसको, मतलब टपल की तरह नहीं लेता है वो। ठीक है, to construct a tuple with one element, just add a comma after the single element as shown below। कि भाई जब आपको टपल बनाना है सिंगल एलिमेंट या वन एलिमेंट, तो आपको लास्ट में एक कॉमा लेना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉमा दिया है 3 कॉमा, तो ये एक वन एलिमेंट टपल है या सिंगल एलिमेंट टपल है। फिर क्रिएटिंग टपल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस। You can also use the built-in tuple type object tuple to create tuples from sequences as per मतलब जो हम लोग ऊपर में सिर्फ एक टपल सिर्फ कुछ नहीं पास करा के बना रहे थे, वो एक एम्प्टी टपल था। अगर उसी के अंदर हम लोग एक सीक्वेंस डाल दें तो वो सीक्वेंस टपल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस में स्ट्रिंग्स हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, और टपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो सकती है कि आपको लगेगा कि यार टपल के अंदर में टपल फिर से क्यों डाले, तो है ही वो बात वैसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्रिएटिंग टपल फ्रॉम अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग डाल दी तो वो पूरा टपल जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर एक लिस्ट डालते हैं हम लोग टपल के अंदर में, तो फिर ये टपल भी चेंज हो जाता है, मतलब लिस्ट भी चेंज हो जाता है टपल में। क्रिएटिंग टपल फ्रॉम कीवर्ड इनपुट। तो कीवर्ड इनपुट you can use this method for creating tuples of single characters or single digit via कीबोर्ड इनपुट। सिर्फ एक
मतलब सिंगल कैरेक्टर्स या डिजिट से हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे हम लोग इंट क्लास यूज़ करते थे ना, या फिर लिस्ट क्लास यूज़ किए थे, वैसे ही यहाँ पे टपल क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्पेस नहीं देते हैं और हर एक कैरेक्टर जो है वो एक टपल का एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। और कॉमनली यूज्ड एक मेथड है इक्वल मेथड, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस हम लोग को ये इनपुट के बाहर में एक इक्वल फंक्शन यूज़ करना होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बात ये रहती है कि जो हम लोग को एंट्री डालनी होती है ना, जब इनपुट कराना होता है तब एक टपल ही डालना पड़ता है, यानी कि हम लोगों को पैरेंथेसिस के अंदर में एलिमेंट्स को डालने पड़ते हैं और कॉमा से सेपरेट करके, ठीक है। फिर टपल्स वर्सेस लिस्ट देखते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ जो है, जैसे कि लेंथ, तो लेंथ फंक्शन यहाँ पे भी हम लोग टपल में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेंथ में किए हैं, स्ट्रिंग्स में किए हैं, सॉरी लिस्ट में किए हैं और स्ट्रिंग्स में किए हैं। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग वो भी सेम टू सेम है कि अगर कोई आइटम चाहिए कोई भी इंडेक्स का, तो हम लोग ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। और जैसे एक सब पार्ट बनाना होता है स्ट्रिंग का, तो ऐसे स्लाइस करते हैं, या फिर लिस्ट का तो ऐसे स्लाइस करते हैं, वैसे ही टपल में भी ऐसे ही स्लाइस करते हैं। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, तो चेक करने के लिए कि कोई एक पार्ट कोई से टपल में है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग इन एंड नॉट इन यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स भी सेम काम करते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स में हुए थे, जैसे लिस्ट में हुए थे, वैसे ही टपल में भी होते हैं, ठीक है। फिर एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट्स चाहिए हम लोग को, तो डायरेक्टली उसका इंडेक्स हम लोग उसको उठा सकते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ टपल्स आर एक्सेस थ्रू देयर इंडेक्सेस गिवन इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक इंडेक्स दे दो उसका, और आपको उसका मतलब वो आइटम आपको मिल जाता है। डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट, तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही है कि टपल्स आर नॉट म्यूटेबल, यानी कि वो इम्यूटेबल है, और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, ठीक है। You cannot change individual elements of a tuple in place, but lists allow you to do so, ठीक है। एक लिस्ट L लेते हैं और एक टपल T लेते हैं, तो लिस्ट L में हम लोग एक इंडेक्स दे रहे हैं और उसको चेंज करके एक दूसरा एलिमेंट डाल रहे हैं, तो ये वैलिड है लिस्ट के केस में, पर यही चीज़ टपल के केस में इनवैलिड होती है, ठीक है। That is, this is invalid for tuple as you cannot perform item assignment in immutable types, ठीक है। फिर टपल ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रैवर्सिंग टपल से स्टार्ट करते हैं। ट्रैवर्सिंग यार हम लोग स्ट्रिंग में भी देखे, लिस्ट में भी देखे, टपल में भी देख रहे हैं। एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना और उसको प्रोसेस करना, यही है हमारा ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। The for loop makes it easy to traverse or loop over the items in a tuple, ठीक है। for loop चलाएंगे for item in tuple, जो आपके tuple है उसमें एक मतलब आइटम के लिए एक कंट्रोल वेरिएबल दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद में इंडेंट देके जो भी बंच ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग को परफॉर्म करवाने वो, ठीक है। एक एग्जांपल है कि भाई एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट करवानी है एक एक न्यू लाइन में, तो फॉर लूप यूज़ किए, ये फॉर लूप की हेडिंग, और ये ए जो है ए सिर्फ एक कंट्रोल वेरिएबल है जिसमें एक एक एलिमेंट्स आएगा हर बार जब ये लूप चलेगा, और ये आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। फिर जॉइनिंग टपल्स, तो जैसे स्ट्रिंग्स को ज्वाइन किए, लिस्ट को ज्वाइन किए, वैसे ही टपल को भी ज्वाइन करेंगे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से,
एक TPL1 टपल 1 है, एक TPL2 टपल 2 है। दोनों को कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर भूल जाते हैं जल्दबाजी में, कि कई बार हम लोग सिंगल एलिमेंट टपल को ज्वाइन करना चाहते हैं और ये वाली गलती कर देते हैं कि सिर्फ ब्रैकेट्स में एक एलिमेंट डाल देते हैं। जैसे ऊपर में पढ़े थे हम लोग कि यहाँ पे ये जो है इंटीजर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, टपल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आप यहाँ पे अगर ये चीज़ करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको पाइथन टाइप एरर थ्रो कर देगा कि आप टपल को इंट के साथ में कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, है ना। या फिर अगर आप ये कॉन्कैटिनेट करना चाहोगे तो फिर वो बोलेगा कि कैन नॉट कॉन्कैटिनेट टपल विथ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम सिंगल एलिमेंट टपल बनाएं तो लास्ट में कॉलम कॉमा दे, ठीक है, नहीं तो एरर आएगा। और कई बार इसी के लिए हम लोग आधे 1-1 घंटे तक के एरर ढूंढते हैं, फिर समझ नहीं आता है। ठीक है, रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग टपल्स, रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करना है। ठीक है, बताना है कि ये वाला टपल हमको रेप्लिकेट कराना है और इतने नंबर ऑफ टाइम्स हमको रेप्लिकेट करवाना है। ठीक है, ये हमारा वही एक एग्जांपल है। TPL1 हमारा ऑपरेंड है और 3 जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, स्लाइसिंग द टपल्स, जैसे स्ट्रिंग्स को स्लाइस की टपल लिस्ट को स्लाइस किए, वैसे ही टपल्स को भी स्लाइस कर सकते हैं। और वही 3 आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप के। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही है। ठीक है, पहले वाला आर्ग्यूमेंट छोड़ देंगे तो स्टार्ट से एकदम 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा। सेकंड वाला छोड़ देंगे तो लास्ट वाले एलिमेंट तक के जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला छोड़ देंगे, लास्ट आर्ग्यूमेंट छोड़ देंगे तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा। ठीक है, फिर अनपैकिंग टपल्स पे आता है। तो क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड पैकिंग। एक सेट ऑफ वैल्यूज़ को जब मिलाते हैं हम लोग और उसको एक टपल में डालते हैं, उसको पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसका जो रिवर्स है, यानी कि एक टपल के एलिमेंट्स को अलग अलग इंडिविजुअल में ब्रेक करना, उसको अनपैकिंग बोलते हैं। यानी क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम अ टपल्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड अनपैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ऐसे वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 इक्वल्स टू t। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट मस्ट मैच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल। कि भाई आपको उतने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे जितने एलिमेंट्स टपल के अंदर में है। जैसे कि एक टपल है जिसमें 4 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग 4 वेरिएबल ले रहे हैं और उसको t के साथ में असाइन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो गई है कि w में आ जाएगा 1, x पे आ जाएगा 2, y में आ जाएगा a और z पे आ जाएगा b। ठीक है, फिर ये आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इजी सा अनपैकिंग करना। ठीक है, फिर टपल फंक्शंस एंड मेथड्स। द लेन मेथड पुराना हो गया यार ये कसम से, मतलब स्ट्रिंग्स में भी बात की है, लिस्ट में भी बात की है, टपल में भी बात की है। तो मतलब यार कुछ ऑपरेशंस, कुछ मेथड्स ऐसे हैं ना कि ये हर ऑब्जेक्ट मतलब हर टाइप में काम आते हैं। जैसे यही हो गया, लेन मेथड हो गया, और ये स्लाइसिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, रेप्लिकेटिंग ऑपरेटर हो गया, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो ये सब का उतना लोड नहीं लेना है, एक बार बस एक के लिए याद कर लिए तो सब में काम आएगा वो। ठीक है,
द मैक्स मेथड क्या करेगा कि आपके टपल में जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैक्स के अंदर में हम लोग टपल को पास कराएं, तो यहाँ पे 34 जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे 34 रिटर्न कर दिया। और द मेन मेथड ये जैसे उसका उल्टा करेगा, ये सबसे छोटा वाला वैल्यू आपको दे देगा। यहाँ पे इस केस में 10 है तो यहाँ पे 10 रिटर्न कर दिया। फिर द इंडेक्स मेथड, ये भी एक कॉमन मेथड है ना, ये स्ट्रिंग्स में भी काम आया था, लिस्ट में भी काम आया था, अभी टपल में भी काम आ रहा है कि आपको कोई एलिमेंट का इंडेक्स जानना है तो इस मेथड से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, सिंटेक्स उसका सेम रहेगा, टपल का नाम डॉट इंडेक्स, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर में जो आइटम का इंडेक्स हम लोग को चाहिए वो। फिर द काउंट फंक्शन, तो काउंट फंक्शन में भी सेम काम होगा जो पहले पढ़े थे कि जो आप एक ऑब्जेक्ट बताओगे या एलिमेंट बताओगे, उसका काउंट बता देगा कि इस टपल में कितने बार वो आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 हम लोग पास कराए तो यहाँ पे 2 का काउंट बता दिया 3 कि 3 बार ये इस टपल में आया है। फिर द टपल मेथड, ठीक है, ये मेथड बोल सकते हैं पर एक्चुअल में ये क्लास होता है। दिस मेथड इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टर मेथड दैट कैन बी यूज टू क्रिएट टपल्स फ्रॉम डिफरेंट मेथड। तो मतलब सीधे से बोले तो टपल क्लास के अंदर का ये इनिट मेथड होगा या फिर कंस्ट्रक्टर मेथड होगा, है ना। तो टपल में सीधे एक सीक्वेंस देना है तो वो टपल में चेंज कर देगा उस सीक्वेंस को। अगर नहीं देंगे तो एक एम्प्टी टपल वो क्रिएट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट पास कराए तो वो उसको टपल में चेंज कर दिया, एक डिक्शनरी पास करवाए तो वो उसके की को टपल में बना दिया। मतलब एक टपल बनाया जिसमें इस डिक्शनरी के कीज थे, और स्ट्रिंग देंगे तो वो स्ट्रिंग को टपल में चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले वाली में हम लोग डिक्शनरीज पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।